जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि समय खराब आ रहा है, दुनिया जलने के घाट पर आकर जलना चाहती है। यह पापों के कर्मों का फल है। करोड़ों टन गाय की चर्बी डालडा में सेवन कर ली और मुसलमानों ने सुअर की चर्बी डालडा में खा डाली। उनके गुनाहों का अंत नहीं, यानी उनके पापों का अंत नहीं। मैंने 2 वर्ष पूर्व ऐलान आम जनता में जगह जगह किया था कि आप लोग डालडा खाना बंद कर दें। सरसों, तिल्ली, सोयाबीन के तेल हैं, उनको काम में ले आओ। पर साधुओं के वचन का विश्वास क्यों न हुआ? सिर पर पाप खूब चढ़ गया था। अब भी डालडा खाना बंद कर दो, कहना मान लो तो, वरना हमको दोष मत देना कि बताया नहीं। यद्यपि आजकल के घोर अभाव और कष्टपूर्ण समय में यह विश्वास नहीं होगा कि यह समय बदलकर कोई अच्छा समय आएगा, परंतु मैं विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में फिर सतयुगी भारत का उदय होगा। लोग पहले की तरह घरों में ताले नहीं लगाएंगे। इतना चरित उत्थान होगा कि भारत फिर स्वर्ग बन जाएगा। देखो टाटधारियों, बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है और जरूरत है। यह टाट आपका एक कवच है। अपने अपने वक्त में वीरों का एक कवच था। शिवाजी का अलग था, राणा प्रताप का अलग था, कृष्ण भगवान का भी एक कवच था। आपका कवच यह टाट है। आपको चिंता की कोई बात नहीं। आप सब अपने काम में आंख बंद करके लग जाओ। जब आदमी को बीमारी रहेगी तो चिल्लाएगा, डॉक्टर कहेगा कि तुम चुप हो जाओ, तो वह कैसे चुप होगा? उसे तो पीड़ा हो रही है, वह तो चिल्लाएगा। इस टाट को देख कर के ज्यादा मर्ज उभरेगा और मर्ज के उभरने से पीड़ा शुरू हो जाएगी, और पीड़ा होगी तो डॉक्टर जरूर आएगा। आप समझ लो इस बात को। मैं बहुत कुछ कहना जानता हूँ, लेकिन कहता नहीं हूँ। जब जरूरत होगी तभी कहा जाएगा। 15 फरवरी सन 1984 को अंतिम तारीख तक जनवरी और 15 फरवरी 1.5 महीने के अंदर मैं आपका कला कौशल, आपके कर्म की एक भूमिका देखना चाहता हूँ। आप ऐसी भूमिका बनाए कि 15 फरवरी तक गांव-गांव में यह पैगाम पहुंच जाए। 10,000 स्पीचों की रोज औसत आपका पढ़ना चाहिए। 5 आदमी 10 आदमी जा रहे हो तो तुम उनको सुनाने लगो। कुछ वो सुनेंगे, कुछ पेड़ सुनेंगे, कुछ आसमान सुनेगा, कुछ जमीन सुनेगी और जमीन की घास सुनेगी, लेकिन तुम कम से कम सुनाओ तो। तुम यह तो करो कि मुझे सुनना है। कैसे नहीं सुनेंगे? भगवान राम ने पेड़ों को सुनाया, जानवरों को सुनाया। देवियां दूसरे घरों में जाएं तो सुना दें। तुमको मौका मिला तो साइकिल उठाई और 5 मील 10 मील दूसरे गांव में चले गए और वहां सुना दिया। छोड़ने का काम नहीं है। बाबा जय गुरुदेव ने यह घोषणा मथुरा में 15 दिसंबर सन 1983 को कर दी। युग का परिवर्तन, भावनाओं का परिवर्तन, आचार विचार का परिवर्तन, रहन सहन का परिवर्तन, खान पान का परिवर्तन, देश दुनिया समाज का परिवर्तन। कहने का तात्पर्य कि आमूल परिवर्तन होने वाला है, लेकिन हंसते खेलते कभी परिवर्तन नहीं होता। इतिहास गवाह है कि कभी भी कोई भारी परिवर्तन हानि या नुकसान के बिना नहीं हुआ। और फिर यहाँ तो युग परिवर्तन की बात है। कलयुग का जाना और सतयुग का आना, 2 युगों की टक्कर, और उस टक्कर के बीच आप समझ लीजिए कि क्या होगा। बाबा जी तो बहुत समय से कह रहे हैं कि आपकी चटनी बन जाएगी। 10, 20, 40 करोड़ एक ही झटके में कहां से कहां पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि भविष्य का नक्शा बहुत खराब है और नरसंहार बड़े पैमाने पर होगा। बचेगा वही जो किसी समर्थ महात्मा की शरण में होगा। वैसे तो लोग मुझे बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मैं सुनने वाला किसी की नहीं, जिसकी सुन रहा हूँ उसी से परेशान हूँ। और वो आपके लिए अंत में सारी दुनिया के लोग पछताएंगे। ये छोटे छोटे वाक्यों से जो किताबें बन जाएंगी, ये एक भाषा में नहीं अनेकों भाषाओं में बनेंगी। आप देखते हो कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ।
मैं कभी चारपाई से नीचे न उतरूं। आप तो इतने हो, मैं अगर बिकना चाहूं तो मेरे रेसे रेसे को खरीद लोगे। मैं एक ही के पास टिक जाऊं तो जिंदगी बिता दूं, लेकिन मैं आपके लिए ही इतना परिश्रम करता हूं। आपने प्रतिज्ञा किया है कि भजन करेंगे, तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ, यदि आपने भजन किया तो दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। मैं तो ऐसे निशाने में लगा हूँ कि एक ही निशाने में तुम्हारी सारी तकलीफें उड़ा दूं, लेकिन अभी बताऊंगा नहीं, वह तो तुम खुद ही वाग वाग हो जाओगे। कंपनी के खाद 12 रुपए की पड़ती है, जिसका 112 रुपये लिए जाता है। इसी 100 रुपये का उपयोग कर लिया जाए तो देश में किसी भी टैक्स की जरूरत नहीं। अब तो सन्निपात हो गया और उसकी कोई दवा नहीं। मेरे पास तो है, महात्मा संजीवनी बूटी रखते हैं, डाल दे तो हरा भरा हो जाए। एक मनुष्य को मारने का पाप 1 लाख गायों को मारने के पाप के बराबर होता है। मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ कि तुम सुखी हो जाओ, तकलीफें दूर हो जाएं, मुक्ति मिल जाए, नजात मिल जाए। तुम इतना भी नहीं समझ सके। एक बार तो बच्चे बच्चियों को जोर लगाना पड़ेगा कि देश में एक ऐसी नवीन व्यवस्था का निर्माण होगा जिसके सामने सारा विश्व झुक जाएगा। मैं तो दस्तावेज हूँ, इकरारनामा। मैं जो कहूँगा वह इन टाटधारियों से पूरा करा दूंगा। अगर मैं झूठा हो गया तो गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, राम कृष्ण सब झूठे हो जाएंगे। करोड़ों की शराब की बोतलें दिल्ली में और लाखों की लखनऊ में रोज तोड़ी जाती है। वो तो ठेले वालों से पूछो जो इकट्ठा करते हैं। घर से कोई शराबी हो तो घर की संपत्ति बेच देता है। जब देश में करोड़ों की शराब रोज पी जाएगी तो देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता। दुनियादारों की बुद्धि 60 साल में खत्म तथा महात्मा 60 साल से अपनी आध्यात्मिक दौलत को बांटना प्रारंभ करते हैं। इन टाटधारियों के द्वारा देश में महान परिवर्तन होने वाला है जो आपके दिल दिमाग में भी नहीं है। शर्म मत करो, इस टाट में करामात है। शर्म तो उनको आनी चाहिए जिन्होंने देश को कर्जों में गिरवी रख दिया। अब टाट से ही कर्ज अदा होगा। अभी ये टाट वाले काम नहीं कर रहे हैं, अभी तो केवल तुम्हारा दर्शन करने और अपना दर्शन देने के लिए ये निकले हैं। तुम ठीक से इनको देख लो, ये क्या काम करेंगे, करके दिखाएंगे। यह तो तुम तब समझोगे जब इनका काम देखोगे। तुमको विचार करना चाहिए कि जिसने 1 करोड़ लोगों को टाट पहना दिया है उसने कुछ सोचा होगा, कुछ उस समय पर विचार किया होगा, कुछ उसको दिखाई देता होगा, उसको कुछ आदेश मिल रहे होंगे, तब टाटा पहना दिया, तब टाट पहना दिया। ऐसे ही नहीं पहनाया है। जो इनको टाट पहना सकता है वह इनसे कुछ और भी काम करा सकता है। इसे भी तुमको सोचना चाहिए। 2 ही बातें आपको समझनी थी, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जय